आप सभी को मेरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हितोपदेश के नीतिपरक श्लोक और निश्चित रूप से आप उन उपदेशों से लाभान्वित होंगे। आप उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने चरित्र निर्माण में इसके उपयोग को सिद्ध कीजिए। आज हम अगला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, श्लोक नंबर 18। देखेंगे आप। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्र तमो हन्ति न च तारागणो अपि च। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और परीक्षा में आपसे पूछा भी जाता है। इस श्लोक के माध्यम से गुणवान पुत्र की प्रशंसा की जा रही है। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्र तमो हन्ति न च तारा गणोऽपि। वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ, एक गुणी पुत्र। वरम एको गुणी पुत्रो, एकः गुणी पुत्रः वरम। एक मात्र गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। न च मूर्ख शतान्यपि, न च मूर्ख शतान्यपि, न कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र। एकमात्र गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है, किंतु सैकड़ों मूर्ख पुत्र भी श्रेष्ठ नहीं होते। एकश्चंद्र तमो हन्ति। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए कि एकमात्र गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है, सैकड़ों मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं होते, इस बात को बताने के लिए कवि ने एक उदाहरण लिया है। एकश्चंद्र तमो हन्ति, जैसे कि अकेला चंद्रमा, तम मतलब अंधेरा। एकश्चंद्र तमो हन्ति, अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। न च तारागणो अपि च, परंतु सैकड़ों तारागण अंधकार को नष्ट नहीं करते हैं। अब कैसे आपको स्पष्ट करा जाएगा कि यहाँ पर श्रेष्ठ पुत्र की प्रशंसा करते हुए राजा विचार कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के एकमात्र गुणी विद्वान पुत्र है तो वह श्रेष्ठ है। चाहे एक ही पुत्र है लेकिन विद्वान है, गुणी है, तो वो श्रेष्ठ है। बहुत अच्छी बात है। विद्वान पुत्र अपने श्रेष्ठ कार्यों से वंश की, राष्ट्र की, समाज की, सबके प्रतिष्ठा बढ़ाता है, उनका नाम रोशन करता है। इसलिए गुणवान और विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है, चाहे वो एक ही हो, अकेला ही हो। उसकी तुलना में सैकड़ों मूर्ख पुत्रों का होना श्रेष्ठ नहीं है कि भाई नहीं, एक पुत्र नहीं, हमारे तो 100 पुत्र हैं, लेकिन 100 पुत्र हैं और वो मूर्ख हैं तो सब बेकार है। एक ही पुत्र हो और गुणवान हो, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि मूर्ख पुत्र अपनी मूर्खतापूर्ण कार्यों से माता पिता आदि को दुख प्रदान करते हैं। मूर्ख पुत्रों से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं कि माता पिता को सम्मान नहीं मिलता, दुख मिलता है, शर्मिंदा होते हैं। इसके उदाहरण के लिए आपको बताया, एकश्चंद्र तमो हन्ति न च तारा गणोऽपि च। जिस प्रकार अकेला चंद्रमा अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट करने में समर्थ होता है, परंतु उसी अंधकार को सैकड़ों ताराओं के समूह भी मिलकर नष्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा होता है तो चांदनी बिखरता है और बहुत ही उजाला रहता है। रात में अंधेरा नहीं रहता, बहुत अच्छा उजाला होता है। और जब अमावस्या में जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन तारे तो होते हैं, सैकड़ों तारे होते हैं, लेकिन फिर भी अंधेरा छाया रहता है। और वही पूर्णिमा के दिन तारे होते हैं लेकिन चंद्रमा आ जाता है, तो एक चंद्रमा का ही इतना फायदा होता है कि सब जगह अपनी चांदनी, अपना उजाला, अपना प्रकाश फैला देता है। उसी प्रकार से एक विद्वान पुत्र जो कार्य कर सकता है, उसे सैकड़ों मूर्ख पुत्र मिलकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक विद्वान, एक गुणी पुत्र का होना ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कवि
क्या बताना चाहते हैं कि जीवन में विद्वता प्राप्त करने का बहुत महत्व है। आप विद्वता प्राप्त करो, गुणी बनो, गुणवान बनो। अब यहाँ एक शब्द आया है गुणी। गुणी का क्या अर्थ है? गुणः सन्ति अस्मिन् इति गुणी। जिसमें गुण है वो कहलाता है गुणी। इसमें गुण शब्द में इनी प्रत्यय जोड़ा है। शतानि न च मूर्ख शतान्यपि। इसमें शतानि शब्द है। शत का मतलब होता है 100 और शतानि बहुवचन है, 100 का बहुवचन है। तो इसको शतम च शतम च शतम च इति शतानि। 100 और 100 और 100 मतलब सैकड़ों, वो क्या कहलाता है? शतानि। तो यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। अब आइए हम अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 19। पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यति दुष्करं तस्य पुत्रो भवेदवश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः। यहाँ पर पुण्यों से सत्पुत्र प्राप्ति का कथन किया जा रहा है कि कोई पुण्य ही होते हैं जिससे सत्पुत्र की, अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुण्य तीर्थे कृतं येन तपः, जिसने क्वापि किसी पुण्य तीर्थ में अत्यंत अति दुष्करम अत्यंत कठिन तप किया है। पुण्य तीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यति दुष्करम, जिसने किसी पुण्य तीर्थ में अत्यंत कठिन तप किया है। तस्य पुत्रो भवेद वश्य, उसी का पुत्र वश्य यानी आज्ञापालक होता है। समृद्धो, समृद्ध धनवान होता है। धार्मिकः सुधीः, धार्मिक और सुधी का मतलब है बुद्धिमान होता है। पुण्य तीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधीः। अर्थात राजा सुदर्शन यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि निश्चय ही जिस किसी व्यक्ति ने किसी पवित्र पुण्य तीर्थ स्थल पर जाकर कोई अत्यंत कठोर साधना की हो, कठोर तप किया हो, पूजा की हो, उसी व्यक्ति को माता पिता आदि गुरुओं की आज्ञा मानने वाला, धन धान्य से परिपूर्ण यानी कि समृद्ध, धार्मिक यानी धर्म में रुचि रखने वाला, सुधी यानी श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न पुत्र प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? जिस किसी व्यक्ति ने किसी पवित्र पुण्य स्थल पर जाकर कोई कठोर तपस्या की हो, उसी को आज्ञापालक, धनवान, धार्मिक और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए तपस्या आदि शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज्ञाकारी, समृद्ध, धार्मिक, बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो तप रहित व्यक्ति है, जिसने अपने पहले जन्म में कोई अच्छा काम नहीं किया, तो उसको मूर्ख पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा कवि बताना चाहता है। तो यहाँ पर विशेष बात क्या है कि श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु तप करने की प्रेरणा दी गई है। आप भी तपस्या करें, अच्छे कार्य करें, ताकि आपको अच्छा फल मिले और अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर शब्द आया है पुण्य तीर्थे। पुण्यम च तत्तीर्थम तस्मिन्, जिसमें पुण्य प्राप्त होता है उस तीर्थ में, उसको कहते हैं पुण्य तीर्थे। कृतम शब्द है, कृत उसमें उक्त प्रत्यय है। अति दुष्करम, अत्यंत दुष्करम इति, बहुत जो दुष्कर है, कठिन है, उसको कहा है अति दुष्करम। वश्यः, वशम गतः वश्य, जो वश में चला गया है उसे कहा है वश्यः। सुधी शोभनाधि यस्य स, सुधी शोभना धी, शोभना मतलब सुंदर, धी मतलब बुद्धि है जिसकी, वह जो सुंदर बुद्धि वाला है, यानी कि जो विद्वान बुद्धिमान है, उसके लिए शब्द आया है सुधी। तो इस श्लोक में हमने पढ़ा
कि पुण्यों से ही सत्पुत्र प्राप्ति का कथन प्राप्ति होती है। तो पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः वाप्यति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेत् वश्य समृद्धो धार्मिकः सुधी। इसके माध्यम से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने की प्रेरणा दी गई है। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 21। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशलापूर्णाढ्यैः वरम एकः कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। यहाँ पे प्रसंग है कि यहाँ पर उत्तम पुत्र की प्रशंसा की जा रही है। को धन्यो बहुभिः पुत्रे कुशलापूर्णाढ्ये, यानी कि कुशला शब्द आया है, उसका मतलब है भूसी, पूर्णा मतलब भरे हुए, आढ़के, आढ़क नामक एक पात्र है पुराने ज़माने में जो जिसमें धान भरते थे, उस पात्र का नाम था आढ़क। तो भूसी से भरे हुए आढ़क नामक पात्रों के समान बहुत से मूर्ख पुत्रों से कौन सा पिता धन्य है। को धन्यो, कौन धन्य है, कौन सा पिता धन्य होगा। बहुभी पुत्रे, बहुत से पुत्र हों, कैसे, मूर्ख। कुशलापूर्णाढ्ये, जिस प्रकार से भूसी से भरे हुए आढ़क नामक पात्रों के समान ही बहुत से मूर्ख पुत्रों से कौन सा पिता धन्य होगा। वरम एक कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता, और वंश का अवलंबन भूत एक ही पुत्र श्रेष्ठ है जिसके कारण पिता जाना जाता है। विश्रूयते, पिता का सम्मान मिलता है, पिता को यश मिलता है। ऐसा कुल का यश करने वाला एक पुत्र ही पर्याप्त है, एक पुत्र ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि किसी स्थान पर भूसी या घास फूस से भरे हुए अनेक आढ़क नामक पात्र हैं, तो उससे क्या लाभ। मतलब आढ़क भरे हुए हों घर में, लेकिन धन धान्य से भरे हुए हों तो घर संपन्न कहलाता है। लेकिन किसी जगह पर बहुत सारे आढ़क नामक पात्र भूसे से भरे हुए हैं, तो उससे क्या लाभ, अर्थात उससे कोई लाभ नहीं है। यदि वे आढ़क पात्र धन धान्य से भरे हुए होते तो वो लाभप्रद हो सकते हैं। इसी प्रकार से किसी पुरुष के अनेक मूर्ख पुत्र हैं, तो ऐसे मूर्ख पुत्रों से कौन सा पिता धन्य होगा। तात्पर्य है कि भूसी से भरे हुए आढ़क पात्रों से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार बहुत से मूर्ख पुत्रों से कोई पिता धन्य नहीं हो सकता। तो निश्चय ही कुल की सेवा करने वाला यदि एक ही पुत्र हो तब भी श्रेष्ठ है। कैसा पुत्र श्रेष्ठ है, जो कुल का अवलंबी हो, कुल को आधार देने वाला हो, कुल को सेवा करने वाला हो, कुल की रक्षा करने वाला हो, कुल को संवारने वाला हो, यश प्रदान करने वाला हो। ऐसा एक ही पुत्र हो तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस आज्ञाकारी पुत्र के कारण इस संसार में उसके पिता को यश प्राप्त होगा, वो सम्मानित होगा। अतः अनेक मूर्ख पुत्रों से एक ही कुलावलंबी पुत्र उत्तम है। तो यहाँ पर किसे श्रेष्ठ बताया है, कुल का यश देने वाला, कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला, कुल की प्रशंसा करने वाला, प्रशंसा बढ़ाने वाला उत्तम पुत्र की प्रशंसा की जा रही है। तो इस प्रकार से आपको कवि ने संदेश दिया है कि आप भी ऐसे उत्तम पुत्र बनो जो कुल का आधार बनो, कुल को कीर्ति देने वाला हो, कुल की सेवा करने वाला बनो। और ऐसा एक पुत्र भी काफ़ी है, श्रेष्ठ है, जो कुल का आधार हो। तो आप सबको उसी तरह से उत्तम पुत्र बनने की प्रेरणा दी गई है। धन्यवाद।